हेलो फ्रेंड्स, नवयुवक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले कई एग्जामों में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पिछले कई एग्जामों में रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कार्य का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी डाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष मात्रक है? ए दूरी का, बी समय की, सी प्रकाश का, डी धारा का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए दूरी का। जो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान और डी भार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी द्रव्यमान। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? इसमें नहीं बताना है। ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पारसेक इकाई है? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए दूरी की। पारसेक है दूरी की इकाई। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ए डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, बी अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, सी समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई, डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर सेल्सियस की ऊष्मा की इकाई। ये सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपरोक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्यूरी किसकी इकाई है? ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की, बी तापक्रम की, सी ऊष्मा की, डी ऊर्जा की। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी है जो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पास्कल इकाई है? ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर दाब की। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कैंडेला मात्रक है? ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति प्रभाव का, सी ज्योति दाब का, डी ज्योति तीव्रता का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जूल निम्नलिखित की इकाई है? ए ऊर्जा की, बी बल की, सी दाब की, डी तापमान की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ए 1969 ईस्वी में, बी 1971 ईस्वी में, सी 1983 ईस्वी में, डी 1991 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ए तरंगदैर्घ्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति।
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विद्युत मात्रा की इकाई है ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट और डी कूलम्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एम्पियर, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ए वाट, बी डायोप्टर, सी ओप्टर, डी मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए खून में हीमोग्लोबिन, बी शरीर में शक्कर, सी वातावरण में ध्वनि, डी वायु में कण। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एम्पियर नापने की इकाई है ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करंट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यंग प्रत्यवस्था इकाई गुणांक का एसआई मात्रक है ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग, डी भार एवं बल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बल एवं दाब। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक खगोलीय इकाई संबंधित है ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? ए विकृति, बी श्यानता गुणांक, सी गैस नियतांक, डी फ्लॉक नियतांक। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए विकृति। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, डी द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी फ्रेंड्स, सॉरी डी होगा इसका, द्रव्यमान। जो सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, ये तीनों सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सदिश राशि है ए ऊर्जा, बी बलाघूर्ण, सी संवेग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऊर्जा। ऊर्जा सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए संवेग। संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें सदिश नहीं है बताना है। ए विस्थापन, बी वेग, सी बल और डी आयतन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है और सब सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से सदिश राशि है ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय और डी लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेग। वेग है सदिश राशि। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक
व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ए घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन और डी चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। बी ऑप्शन है ए बराबर वी प्लस यू टी। सी ऑप्शन है ए बराबर वी प्लस यू बाई टी। डी ऑप्शन है ए बराबर वी प्लस यू बाई टू। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। जो वी होता है वो अंतिम वेग होता है और u प्रारंभिक वेग होता है, t समय होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान और डी बल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द्रव्यमान। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है। ए ऊर्जा, बी रैखिक गति, सी कोणीय गति, डी बल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी कोणीय गति। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा, उस लड़की के खड़े हो जाने पर डोलने का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की के ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, कम हो जाएगा। जब लड़की एक झूला झूल रही है और जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, या डी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए कम हो जाएगा। जब लड़का मेज पे बैठ जाएगा तो उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार दोगुना हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। सी दोनों सत्य है, डी दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। बी न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। सी न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम। डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। डी शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से
संबंध बल, ए ऑप्शन है। ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने सकते हैं, सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम, बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, तृतीय नियम। जो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम से संभव है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कि बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? ए न्यूटन का, बी आइंस्टीन का, सी आर्किमिडीज का, डी गैलीलियो का। तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे, न्यूटन ने ऐसा कहा था, जो विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ए गति के पहले नियम से, बी गति के द्वितीय नियम से, सी गति के तीसरे नियम से, या डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, गति के पहले नियम से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए गतिहीनता, बी जड़त्व, सी कुल भार, डी अक्रियता। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, जड़त्व। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं ए आघूर्ण का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी ऊर्जा का नियम, डी संवेग का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, न्यूटन का पहला नियम। जब बस अचानक ब्रेक लगती है तो जो उसमें बैठे यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ए न्यूटन का तृतीय नियम, बी न्यूटन का प्रथम नियम, सी न्यूटन का द्वितीय नियम, और डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, न्यूटन का तृतीय नियम से संबंधित है रॉकेट का कार्यप्रणाली सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उसकी अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है? ए जड़त्व आघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी विश्राम जड़त्व, डी गति का तीसरा नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों औने हाथ को पीछे
खींचकर पकड़ता है। तो ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, डी हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन। बल गुणनफल है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी द्रव्यमान और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, द्रव्यमान और त्वरण का। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50 नंबर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ के मात्रा में परिवर्तन होता है, बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी भार में परिवर्तन होता है, डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।